जी। हमारा जो दीपावली का त्योहार है वो रंगों का, दीप मालाओं का, और सबको गले मिलने का, और एक दूसरे के घर में जाके उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का या लेने का, ये जो रिवाज है कितना शानदार है, ताकि हम आपस में मिलते रहे और रिश्ते बनाते रहे। रिश्ते बनाना बहुत बड़ी बात है, और ये आप सबको इन रिश्तों से भरे दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, सारे साथियों को, कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी जो है दिवाली पे ये निश्चय करें कि रिश्ते बनाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम बैठे हुए हैं इस समय श्री अशोक खरबंदा जी के पास, डॉक्टर अशोक खरबंदा जी के पास है, जिनके बहुत विभिन्न शख्सियत, विभिन्न प्रकार के गुणों के जो मालिक है। अब तक उनके आपके कई पर्सनालिटी के रंग दिखा चुके हैं। जादूगर तो वो है, दिल्ली के मशहूर जादूगर है, सब जानते ही उनको। इसके अलावा वो थ्रिफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, आर्य समाज मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, एक टिफिन सेवा बुजुर्गों के लिए करते हैं, सोशल वर्कर भी है, कई मैगजीन और अखबारों से भी जुड़े हुए हैं। आज हम इनका जो पहलू बताने जा रहे हैं इनके जीवन का, वो है थ्रिफ्ट सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजों का। मैं बताना पसंद करूंगा कि भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी से बहुत अशोक खरबंदा जी जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि थ्रिफ्ट सोसाइटी का आदमी अधिकारी बन गया, पदाधिकारी बन गया तो खूब चारों तरफ से बस पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, बस नोटों की गिनती होती रहती है। लेकिन हकीकत में दूसरे की थाली में लड्डू ज्यादा दिखते हैं वाली कहावत के अनुरूप वहां पे जो समस्याएं हैं वो पानी में डूबता हुआ आदमी जानता है। क्या समस्याएं होती हैं एक थ्रिफ्ट सोसाइटी से जुड़े हुए पदाधिकारियों की, आज इसी पे चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, इसके विषय में बताइए, कब स्थापित हुई और आप कब से जुड़े हुए हैं और राहुल जी कब से जुड़े हुए हैं? ऐसा 1985 से ये जुड़ी हुई है। ये सोसाइटी 19 सोसाइटी में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारतीय कार्यकर्ता सोसाइटी का पहले नाम था भारतीय स्टेट बैंक। अच्छा कार्यकर्ता स्टेट बैंक की सोसाइटी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है ना, फिर जब हम इस पे हम 2007 में जब रिटायर हो गए, तो हमने जो है ना सोसाइटी छोड़ दी, क्योंकि वो स्टेट बैंक की थी। अच्छा तो वो फिर लोगों ने कहा कि ये सोसाइटी तो हम जो है आप ही चलाओगे। अशोक जी। हाँ, अच्छा तो उसमें हम सबसे बेस्ट सोसाइटी को हमें अवार्ड भी मिले हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी, चीफ मिनिस्टर से भी, बेस्ट सोसाइटी थे। और हर साल अवार्ड भी मिलते थे, बेस्ट सोसाइटी मानी जाती थी पूरी दिल्ली में। तो वो कहने लगे नहीं जी आप भी संभालो, सारे लोग यहाँ पे आ गए बैंक वाले। तो फिर हमने रजिस्ट्रार से बात करी, उन्होंने कहा जी आप एक काम करो, आप इस पे स्टेट बैंक हटा दो। इतने में क्या हुआ कि स्टेट बैंक से भी लेटर आ गया बाई चांस कि भाई हमारा ये स्टेट बैंक, हम सब सोसाइटियों को मना कर रहे हैं, हमारे सारी सोसाइटियों में जिसमें बैंक लिखा हुआ है ना हटा दो, मतलब उनका नाम, ब्रांड नेम ना इस्तेमाल किया नाम जाए। कराई जाए। तो वहाँ से भी लेटर आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि वो नाम हट गया। नाम हटने से क्या हुआ कि ये सारी दिल्ली की सोसाइटी हो गई, है ना। तो उसने दिल्ली एनसीआर की और उसने अप्रूव कर दिया रजिस्ट्रार ने, और उसके बाद फिर उसमें आ गए सोसाइटी में। इस प्रकार जो है ये कार्रवाई, इसका नाम बदल के फिर भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट हाँ सोसाइटी जी, रख दिया। ये अच्छा कोरोना तक तो बहुत शानदार चल रही थी। इसमें जो है ना 5-6 करोड़ जो है ना हमारी रहती थी, वो मतलब बेनिफिट। टर्नओवर। अच्छा अच्छा, और मेंबर भी काफ़ी थे, अच्छा और प्रॉफिट में अच्छी तरह जा रही थी। लेकिन अच्छा। कोरोना के बाद से हमारी सोसाइटी में जो है ना प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम आई। हमारी क्या सभी सोसाइटी में तकरीबन आई है। अच्छा। कोरोना में तो आपको पता है कि पूरे संसार में आ गई, तो हमारी तो आनी थी। जी। अब उसमें कोरोना में क्या हुआ, कुछ लोग भाग गए, अच्छा लोन लेने वाले। अच्छा, कुछ जो फिर उन्होंने मकान चेंज कर लिया, बताया नहीं, और कुछ जो है ऊपर पहुंच गए। अब उसके चक्कर में इतनी ज्यादा, जिन लोगों को ना पता हो तो हम बता दें कि थ्रिफ्ट सोसाइटी का काम लोगों को ऋण देना, लोन देना होता है जी। वो जो है इनकी सोसाइटी ने ढेर सारे लोगों को लोन दे रखा था जी। हाँ, ढेर सारे लोगों को हमने लोन दे रखा था, और वो लोन की रिकवरी बड़ी अच्छी तरीके से कोरोना से पहले हो रही थी। हाँ, अच्छा, उसके बाद ईमानदारी से अच्छे तरीके से लोन आ रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। लेकिन कोरोना के बाद से जो है ना हालात बदल गए। जी। कोरोना के बाद से इतने ज़्यादा हालात बदले कि जो हमारी रिकवरी 9% होती थी, वो 50% भी नहीं हुई। इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ गई।
हाँ सोसाइटी की तरफ से। हाँ। अच्छा, तो जब कोर्ट कितने में केस करने पड़े आपको इस तरीके की नौबत आ जाने पे? कम दो से कम तीन चार 30 के करीब। 30? हाँ 30 के आसपास इस सोसाइटी को तो अदालत के केसों को ही निपटना पड़ रहा है हाँ। जी। और अभी तक जो है ना वो केस निपट रहे किसी हैं। का फैसला नहीं आया? तो फैसला बहुत कम आया है, 2-4 का। वो इसलिए है कि वो कोर्ट भी तो हमारे है ना कि डेट पे डेट दे देंगे, डेट पे डेट दे देंगे, और कई तो वकील बाहर खड़े हुए हैं, वो कहते हैं 500 रुपए दो, आपको डेट दिला देते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हमारे कोर्ट में भी तो सुधार होना चाहिए, वो भी तो देखे कि ऐसे वकील बाहर जो है खड़े होकर क्यों ऐसे बोल रहे हैं और डेट भी दिला देते हैं। वहाँ पे जो है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, या ये क्यों नहीं देखा जाता। अशोक जी, कोर्ट के सिस्टम पे हम बाद में बात करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। अभी हम सोसाइटी पे रहते हैं, तो सोसाइटी को एक तो 30 मुकदमे करने पड़ रहे हैं, और फिर उन मुकदमों की तारीखों का सामना करना पड़ रहा है, और फिर वकीलों की फीसें भी अदा करनी पड़ रही है। ये तो हो गया। दूसरा ये है कि सुबह 8:30 बजे जाना पड़ता है कोर्ट में? हाँ 10 बजे वहाँ हाजिरी देनी पड़ती है। अच्छा। ये क्यों नहीं आता कि अगर आपका 90वां नंबर है, 10 बजे जाए और 1:30 बजे हमारा नंबर आए, तो हमारे जो है SMS आ जाए कि आप जो है 1 बजे आइए। सबके पूरे सिस्टम में ये ऐसा हो रहा है कि सबको 10 बजे पहुंचना है। जज जो है ना 5 जज के सामने चाहे टाइम आए 4 बजे का या 4:30 बजे का, 5 बजे का, हाँ 10 बजे से लेके 5 बजे तक खड़े रहो, बैठे रहो। हाँ 10 बजे पहुंचना पड़ता है। और वो आप सोचो कि सर्दियों में भी 8:30 बजे घर से निकलो, और फिर इस एज में मैं कई बार ही गया हूँ। हमारा एक इंद्रजीत है, उसकी एज भी 74 है, वो तो उसको तो परमानेंट मैंने लगाया हूँ इसी काम के लिए? इसी काम के लिए। अब एक सोचिए आप। 75 साल के व्यक्ति ये बता रहे हैं, सोसाइटी की तरफ से बेचारे पूरे साल वहां पर आते जाते रहते हाँ, हैं। और पूरे साल वो वहाँ पे डेटों पे जा रहे हैं। तो हमारा वो परमानेंट एम्प्लॉई है, तो वो कितना। और एक और खजान सिंह है, वो भी 70 साल का हो गया है। तो ये भुगतते भुगतते, और वहाँ पे जाओ, अच्छा जज छुट्टी पे है तो डेट मिल जाती है। क्यों नहीं दूसरा जज करता उसके ऊपर। हमारे बैंक में होता है कि अगर एक छुट्टी पे है दूसरा काम करेगा, और जगह होता है कि ये भी छुट्टी पे है, दुकानदार में एक छुट्टी पे है तो दूसरा काम करता है। जब सब सब जगह है, यहाँ पे वो छुट्टी पे है तो वो वही आगे वो करेगा है। और जब अच्छा कभी कई बार क्या होता है कि जज साहब तबादला हो गया, नया जज आएगा, वो पहले सारी फाइलें देखेगा, फिर उसकी डेट मिलेगी। तो ये डेट ही डेट हो रही है, और उसमें क्या चक्कर में रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। रिजल्ट कुछ नहीं इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सोसाइटी पे का लगभग कितना लाख रुपए का लोन दूसरों के ऊपर किस्तें बकाया होंगी? मैं कह रहा हूँ हमारी सोसाइटी नहीं है, काफी सोसाइटी हमारी सेमिनार होती है, सारी अच्छा। सोसाइटियाँ हो रही होती है कि वो मतलब हमें वापस कोरोना नहीं के हो पा बाद रही, से रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी नहीं हो रही, हम डूब रही हैं सोसाइटियाँ। और जो छोटी सोसाइटियाँ वो तो कई बंद भी हो गई इसी चक्कर में। और फिर सबसे बड़ी बात है, सेक्शन 138 में कोई चेक आपने बाउंस हो गया, उस पर केस डाला। जब 138 सेक्शन बनाया था तो हमारे माननीय जजों ने, कोर्ट ने कहा था कि 2 साल के अंदर जो है ना 138 में फैसला हो जाता है। जी हाँ। जी जी हाँ। अब जो है 6-6 साल हो गए और कोई फैसला नहीं होता। जी ये 2 साल वाला सिस्टम क्यों नहीं लागू हो रहा है? जी। अगर ये 2 सालों का सिस्टम हो जाए तो आधे ज़्यादा केस खत्म हो जाए। सबसे ज़्यादा केस 138 के ही कोर्टों में है। अच्छा। और जो गरीब गरीब आदमी है वो पिछड़ा, और वकील जो है उनको जकड़ लेते हैं। अब वकीलों की फीस भी दो, हर डेट पे पैसे भी दो, और फिर उसके बावजूद जो है ना वो रिजल्ट में जाके 3-5 4-5 साल हो गए खरबंदा साहब आपको इन समस्याओं से जूझते हुए। हकीकत में दर्शकों को बताइए, क्या ओरिजिनल रीजन आपने ढूंढे जिनकी वजह से लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं? मैंने ओरिजिनल ये ढूंढा है कि लोगों में एक टेंडेंसी बदल गई है। वो कहते हैं कि पैसे मत दो, और जो वकील है ना वो कहता है यार मैं तेरा वकील हूँ। रेट भी कम हो गई है। दूसरा, वो वकील के पास जाता है तो वकील जो है ना उसको मीठी बातों में उलझा देता है। 20 लाख रुपए मत दो, मुझे 20,000 रुपए दे दो, लोन दोबारा देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये होता है। आपको काफी एक्सपीरियंस है जी। और हमने कई बार उनको बोला है, जो हमारे क्लाइंट हैं या हमारे मेंबर हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, उनके घर पे भी जाते हैं तो कई मिल जाते हैं, कई तो घर बदल गए, अपना देते ही नहीं, एड्रेस भी नहीं देते। और कुछ ऐसे हैं कि वहां तो आ जाते हैं कोर्ट में, हाँ। ना उन्होंने KYC करवाया, ना उन्होंने एड्रेस दिया, और इसलिए वो पैसा नहीं दे रहे। वो हम उनसे पूछे, वो कहते हैं डेटें मिल रही है। तो हम कोर्ट में भी जाके कहते हैं कि इन्होंने देखो हमें झूठे सर्टिफिकेट दिए हैं, ये KYC झूठा दिया है, वो एड्रेस है ही नहीं, तो इनसे पहले एड्रेस लो। तो कोर्ट भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर उनसे एड्रेस लिया जाए और उसमें जो है ना उनके पास समझ जाए,
पुलिस जाए या कुछ कोर्ट की तरफ से पुलिस का बंदा जाए तो वो आप आराम से पैसे दे देंगे। तो इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। अगर ये सुधार हो जाए और खासकर ये जिन लोगों ने आपकी सोसाइटी से लोन ले रखा है ये सभी उम्र दराज लोग हैं, मतलब सीनियर सिटीजन है या सब अलग अलग उम्र के हैं? ऐसा है, पहले कोई सीनियर सिटीजन नहीं था। उस समय जब लोन दिए तो यंग ही थे सारे। 1995 के आसपास? अरे नहीं, वो तो अभी की बात सॉरी, है। 8-10 साल पहले तक। हाँ, तो 8-10 पहले साल लगते थे। अब वो कई कुछ 2-4 ही सीनियर सिटीजन है, बाकी तो यंग ही है। 10 साल में कोई हम खास 50 साल में हम 50 साल के 52 साल से ऊपर तो लोन भी नहीं देते थे। अच्छा। और वो लोन नहीं आ रहे। अच्छा, फिर कई जो है वो बैंकों में बैंक वाले कहते हैं जी हमसे पूछ के आपने लोन नहीं दिया, फॉर्म पे हमने साइन नहीं करे, हम नहीं काटेंगे। और कोर्ट में केस करो तब जाके पैसे आते हैं। 1-1 लाख रुपया पे तनख्वाह ले रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे। ये भी देखो कितनी बड़ी बात है। 1-1 लाख रुपया उनको सैलरी मिल रही है, सोसाइटी के पैसे नहीं देंगे, कोर्ट से पैसे आए तब भी देंगे। ये आदमी गवर्नमेंट में रिटायर हो रहा है, इसने इसने जो है ना गारंटी दी हुई है, इसने लोन लिया हुआ है। गवर्नमेंट वालों के पास जाओ कि ये इसके जो टर्मिनल बेनिफिट है उसको मत देना, ये इसके पैसे इतने रोक लेना। गवर्नमेंट वाले कहते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल हमारे पे लागू नहीं होते, जबकि उन पे लागू होते हैं, मना कर देते हैं साहब। बताइए अब उसमें क्या करें। दूसरा एक और प्रॉब्लम आती है, वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है ना वो कई बार केस लगा देते हैं कि मेरी पेंशन से मत लो पैसे। तो यहाँ पे चारों तरफ से ही किसकी क्रेडिट सोसाइटी ही है। हाँ, अंधकार नजर आ रहा है। तो इसको सुधार करना पड़ेगा। सोसाइटियों में भी थोड़े जजे, अगर जज जो है डेट अर्ली की दे दें और इसमें जल्दी फैसला दे दें तो सब कुछ गरीब आदमी को भी न्याय मिलेगा। कोर्ट में जो है ना देखो भीड़ भीड़ दिखाई देती है, भीड़ भी कम हो जाएगी। ये मेरा सुझाव है। बाकी आप ढेरों लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। आपकी सोसाइटी से जिन लोगों ने लोन लिया है वो लोग भी, उनके रिश्तेदार भी, उनके जानकार भी, क्या निवेदन करना चाहते हैं स्क्रीन पर आप उन सभी लोगों से जिन्होंने आपका से लोन लिया हुआ है? ऐसा है, जिन्होंने लोन लिया है मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आके अपनी प्रॉब्लम बताओ। अगर कुछ कम करना होगा हम कम भी कर देंगे, सेटलमेंट भी कर देंगे। सेटलमेंट में हम मतलब काफी रियायत भी डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट भी दे देंगे। आए तो सही एक बार बातचीत से, मतलब आपका कहने का मतलब है बातचीत से ही समस्याओं का हल निकलता है, मुकदमेबाजियों से नहीं। हाँ। उनकी अगर कोई समस्या है तो आप उसे गंभीरता से समझेंगे और हल निकालने का प्रयास एक करेंगे। बार हमने कोर्ट में बोला, मैंने कहा आपने वकील को कितने दी? वो कहने लगे 2 वकील इकट्ठे करे हुए थे, एक ने अच्छा 21,000 रुपये दे दी। मैंने 42,000 दी, आपका लोन है 1.5 लाख। मैंने कहा अगर आप मेरे पास आते तो आपको 1 लाख में खत्म कर देता, आपने दे दिए, अब आपको 1.5 की जगह 2.5 करने। तो ये लोगों का वो है, पैसे जो है ना वकील को देने के लिए राजी है, हमें देने को राजी नहीं, किसने देने को राजी नहीं है। हाँ, और कई तो 2-2 वकील इकट्ठे कर लेते हैं भाई, मतलब उसको पैसे देते हैं। वकील के पास ये आप कैसे कहाँ से आगे पैसे कहेंगे जी हमारे पास आएंगे तो हमारे खाने के नहीं है जी, कोरोना के बाद हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा कोई बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चे काम नहीं कर रहे, और वहाँ वकीलों को पैसे देंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी दुखद स्थिति है। और मुझे लगता है कि हम सबको आपकी सोसाइटी के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। और ये भी सच है कि जिन लोगों ने उधार लिया है तो ईमानदारी से उन्हें चुकाना भी चाहिए। और अगर कोई समस्याएं जो आ जाती हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ना हो कि समस्या ना आए, आ जाती है तो ये ज्यादा जरूरी है कि समस्या पे बैठ के बातचीत करी जाए, चर्चा परिचर्चा करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। मुंह छुपाते फिरना या अदालतों में जाके मिलना ये समस्या का हल नहीं है। आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पे टाइम निकाल के आए। बहुत बहुत बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं यमुना पार शाहदरा से बिलोंग करता हूँ और भारतीय कार्यकर्ता सोसाइटी से मैं लास्ट 10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। और उससे पहले मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अति उत्तम। और एक ये मैसेज भी देना चाहता हूँ जो भी हमने एक डिस्कशन सुना। देखिए, एक छोटी सी बात है कि सोसाइटियाँ बनती क्यों हैं। सोसाइटियाँ बनने का पर्पज सिर्फ है कि आप लोगों की मदद के लिए सोसाइटियाँ बनती हैं, चाहे कहीं भी बने। आज आप देखिए बैंकिंग में लोन लेने का प्रोसीजर बहुत टफ है, सोसाइटी जो बनती है वो हमारी मदद के लिए बनती है। और हम यहाँ 2-3 फायदे लेते हैं, जैसे कि घर में हम 100-200-500 नहीं जोड़ सकते, तो इस बहाने से पैसा जुड़ जाता है। हमें हर साल दिवाली पे गिफ्ट भी मिलता है
तीसरी चीज़ है, अगर कभी हमारे पे बुरा समय आता है तो ये सोसाइटियाँ आगे आकर के हमें कम लोन पर पे हमारी मदद करती हैं, और किस्तों में भी अगर हमें दिक्कत होती है उसको बढ़ा देती हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, ये हमारी मदद के लिए बनी है, और कुछ लोगों की गलती के कारण और लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी जो एक ट्रेंड चला, जैसा अभी सर ने भी बताया कि सारी सोसाइटियाँ पीछे हट रही हैं। मैं खुद यमुना पार का रहने वाला हूँ। आज आप जाकर के खुद अपने चैनल के माध्यम से पड़ताल करेंगे, नई सोसाइटियाँ नए लोगों को लोन देने के लिए तुरंत मना कर रही हैं। अब आपका सोसाइटी में मेंबरशिप उस हिसाब से आ रहा है कि हम लोन नहीं देंगे, सेविंग पर्पज से आप ले लीजिए। तो कुछ लोगों के कारण सब लोगों का रास्ता बंद हो रहा है। तो कृपया जिनके भी लोन बकाया हैं इस सोसाइटी में कहीं भी, आप ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी मदद के लिए बना था। आप इसे क्लियर करेंगे, आगे भी क्लियर होगा। तो आप सब अपना लोन जमा कराइए, और इन्होंने जैसे बोला है कि आप अगर अपनी समस्या बताएंगे, सिर्फ यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सोसाइटी है हर कोई मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार है। और आप लोगों की गलती के कारण सबका रास्ता बंद ना हो, बस मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सभी को दीपावली की दोबारा से बहुत 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 शुभकामनाएं।